एआईएडीएमके के मामले में भी चुनाव आयोग के पास मामला गया था। और सबसे पुराना मामला मुझे याद है जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में बगावत करी थी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त, और उसके बाद संगठना कांग्रेस वर्सेस इंदिरा कांग्रेस, ये लड़ाई चुनाव आयोग के पास पहुंची थी और कांग्रेस का जो सिंबल था वो फ्रीज कर दिया गया और पार्टी के दो धड़े हो गए पूरी तरीके से। इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस बनाई और के कामराज और बाकी जो नेता है उनकी संगठना कांग्रेस अलग से रही और दोनों कांग्रेस एक दूसरे के साथ लड़ते रही। ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। कई सालों बाद देश की राजनीति में एक 40 से 50 साल पुरानी पार्टी के मामले में इलेक्शन कमीशन के सामने चौखट पर यह मामला चला गया। इसके लिए मामला डिस्कस करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन कल शिवसेना को एक और झटका लगा और जिस तरीके से 12 सांसदों ने मिलकर उन्होंने सहारा इस बात का लिया कि 50% से ज्यादा सांसद हमारे पास है। 19 सांसद शिवसेना के इस वक्त लोकसभा में है, 18 महाराष्ट्र से और एक कलाबेन डेलकर जो दादरा नगर हवेली के उपचुनाव में जीत कर आई थी। 19 सांसद उनके पास है। 12 सांसदों ने मीटिंग ली और कहा कि उद्धव ठाकरे ने नियुक्त किया गया पार्टी का गुट नेता लोकसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता हमें मंजूर नहीं है। उनकी जगह पर राहुल शेवाले जो शिवसेना के मुंबई से सांसद है उन्हें वहां पर नेता नियुक्त किया गया। चिट्ठी भेजी गई। उससे पहले शिवसेना की तरफ से भी एक चिट्ठी भेजी गई थी और कहा गया था कि शिंदे गुट के साथ जाने वाली भावना गवली को पार्टी के चीफ व्हिप के पद से हटा दिया जाए। लेकिन ओम बिरला ने जो एक्सपेक्टेड था उस मुताबिक शिंदे गुट की बात मानी और राहुल शेवाले को नेता नियुक्त किया। उस तरीके से उन्होंने एक पत्रक भी जारी किया है और जिसमें शिवसेना के पार्टी के लोकसभा के गुट का नेता राहुल शेवाले को उन्होंने मान लिया है। अब उसके बाद शिवसेना को जो झटका लगा है उसके बाद अब आगे क्या होगा वो देखता दिलचस्प होगा। ये कहानी देखते हैं और उसके बाद संजय आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे चुनाव आयोग को लेकर और भी कुछ सवाल करने। उद्धव ठाकरे सरकार तो गवा ही चुके हैं, अब पार्टी बचा पाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मंगलवार को फिर उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका मिला। स्पीकर ओम बिरला से शिंदे गुट ने अपील की है कि सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता दी जाए। शिंदे गुट का कहना है कि उनके साथ अब हेमंत गोडसे, सदाशिव लोखंडे, गोपाल तुमाने, प्रताप जाधव, संजय महादिक, हेमंत पाटिल, श्रीरंग बारने, राजेंद्र गावित, श्रीकांत शिंदे, भावना गवली, राहुल शेवाले समेत 12 सांसद हैं। ये 12 सांसद जो है उन्होंने भी हमारे जी बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार वाली जो भूमिका है उसे स्वीकार किया है, उसको समर्थन दिया है, ताकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधायक लोगों ने जो भूमिका ली हुई है वो लोगों के हित की है और राज्य के विकास की है। इसलिए मैं ये 12 सांसद जो है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सभी सांसद बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा की वजह से उनके साथ आए हैं। मंगलवार को एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले शिवसेना भाजपा का सरकार स्थापित हुआ। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार, हमारे आनंदीगे साहब के विचार लेकर हम लोगों ने ये सरकार स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, शिवसेना भाजपा का। उसे भारी समर्थन जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि और महाराष्ट्र की जनता ने दिया हुआ है। आप हालांकि उद्धव गुट कह रहा है कि असली शिवसेना वही है और पार्टी का कैडर उनके साथ है। पूरा विदर्भ हाहाकार है, हाहाकार मचा है, उत्पात मचा है बाढ़ का मराठवाड़ा में। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के यहाँ राजनीति करने आए, सरकार बचाने के लिए आए हैं। इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कहीं जाएंगे, शिवसेना के सांसद तोड़ने के लिए बैठेंगे। अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में नहीं आए या मंत्रिमंडल बनाने के लिए लिस्ट लेकर के भी दिल्ली में नहीं आए थे। शिवसेना के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आए, ठीक है। अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है लगभग, लेकिन वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, तो आने दीजिए। वो आप स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र नेता है, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं। वो 118 भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि वो बोल सकते हैं कि मातोश्री में भी हम जाएंगे,
वो बोल सकते हैं हम मातृश्री में जाकर रहेंगे। देखो, उस बोलने का कोई वजूद नहीं है। 12 सांसद या 10 सांसद या 40 विधायक गए, उसका मतलब केडर नहीं जाता है। यही केडर ने उनको चुनकर लाया है। शिवसेना के निशाने पर चुनकर आए हैं, शिवसैनिकों की ताकत पर चुन के आए हैं, ठाकरे परिवार का फोटो लगाकर चुनकर आए हैं, बाला साहब ठाकरे जी की ताकत से चुनकर आए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव की ओर से भी बैठकों का दौर जारी है, जिसके निशाने पर अब बीजेपी है। उत्तर भारतीय महासंघ के नेताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमले किए और शिवसेना पर अपनी दावेदारी ठोकी। वो मुर्गा लड़ा रही है। इस लड़ाई में जब एक मुर्गा मर जाएगा तब वो दूसरे मुर्गे को मारकर शिवसेना खत्म कर देंगे। इस तरह उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। जिस शिवसेना पर ये दावा ठोक रहे हैं वो भी मेरे पास है। हमारे लोग गद्दार नहीं हैं। हमारे लोगों को गुमराह कर गद्दारी का काम बीजेपी कर रही है। आप मेरे तरकश से कितने भी तीर क्यों ना निकाल लीजिए, लेकिन उस तीर को चलाने के लिए जिस धनुष की आपको जरूरत होगी वो मेरे पास ही है। इस बीच दोनों ही गुट पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसकी कमान एकनाथ शिंदे को सौंपी गई है और वो इसके प्रमुख नेता चुने गए हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष पद को हाथ नहीं लगाया गया है। उद्धव गुट ने नई कार्यकारिणी को नकार दिया है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद विनायक राउत ने भी ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखकर कहा है लोकसभा में उन्हें शिवसेना संसदीय दल का नेता और राजन विचारे को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। अगर शिवसेना के दूसरे किसी सांसद की ओर से किसी और को व्हिप नियुक्त किया जाता है या कोई और आदेश जारी किया जाता है तो उसे मंजूर न किया जाए। फिलहाल महाराष्ट्र में 12 सांसदों के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज तक ब्यूरो।